यह वचन क्या कहता है यूहन्ना में 15वां अध्याय में, और उसका पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, हालेलुया। उसका अगला वचन कहता है तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इन वचनों में कि एक दाखलता के बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, और डालियाँ जो कौन है करके वो बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह अनेक बार अपने अंदाज में कि भाई वो जो अनेक दृष्टांतों में बात करता है ताकि लोग जो अच्छी तरह समझ पाएँ, वो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, और हम जो हैं जो क्या करता है, जो यीशु मसीह सच्ची दाखलता, और परमेश्वर क्या है, पिता कौन है, वो किसान है, और जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती। जो डालियाँ कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो डालियाँ हैं, विश्वासी लोग हैं। ठीक है ना। तो तीनों के बारे में बताता है प्रभु यीशु मसीह, अपने बारे में बताता है और पिता परमेश्वर के बारे में बताता है, और जो डाली जो हमारे बारे में जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जो उसके पीछे चलते हैं उनके बारे में बताता है। हालेलुया। तो पहली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि जो सच्ची दाखलता जो है कौन है, प्रभु यीशु मसीह। सच्ची दाखलता मतलब वो सच्चा है, और वो उसको ऐसी दाखलता है जो कभी भी क्या नहीं करती, वो सूखती नहीं है, वो हमेशा जो उसमें सामर्थ होता है, आशीष होता है उसका, वो हमेशा हरा भरा रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा उद्धार करता है, वो मसीहा है, जो वो वैसा मसीहा जो सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा के लेकर जो है सबको जो है छुड़ाने वाला, जो छुड़ाता है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो वो एक सच्ची दाखलता है। हालेलुया। बाकी अनेक दाखलता इस दुनिया में देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, वो दाखलता क्या कर सकती है, सूख जाती है, मर भी जाती है, और वो उसका जो है फलदायक नहीं भी हो सकती है। मगर प्रभु यीशु मसीह ऐसी सच्ची दाखलता जो हमेशा फलने वाला और दूसरों को आशीष देने वाला। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता कौन है, किसान है। पिता परमेश्वर जो है, स्वर्गीय परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर क्या है, वो किसान है। ठीक है ना। दाखलता का अपना एक काम होता है और किसान का अपना एक काम होता है। ठीक है। फिर वो कहता है जो डालियाँ मुझ में हैं, क्या है, जो डालियाँ मुझ में, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, जो यीशु मसीह से जो जुड़कर फैलते हैं। ठीक है ना। यीशु मसीह से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है, वो कहीं का भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज बात कर सकता है, कैसे भी किसी देश में भी हो सकता है, मगर जो इंसान जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जुड़ा हुआ है वो सारी डालियाँ हैं। वो सब कौन है, वो डालियाँ हैं। ठीक है ना। अब वो डालियाँ जो है कौन है, यहाँ कौन है, हम सब डालियाँ हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर हम फैलते हैं, बढ़ते हैं, और उससे हमें ताकत मिलती है, उससे हमें क्या मतलब आशीष मिलता है, और आत्मिक जीवन उसी से चलता है। ठीक है ना। अब वो कहता है कि जो डालियाँ मुझ में हैं और नहीं फलती है उसे वह काट डालता है, और जो फलता है उसे वह छांटता ताकि और फले। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यहाँ दो डालियों के बारे में यीशु मसीह कहता है, एक है जो वो डालियाँ जो नहीं फलती हैं और एक डालियाँ जो फलती हैं। ठीक है ना। मगर दोनों ही डाली किसके साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हैं। समझ रहे बात को। जो डालियाँ मुझ में जुड़ी हुई हैं, मेरे से बनी हुई हैं, मगर फल नहीं लाती हैं, उसको किसान क्या करता है, काट देता है। समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसने उद्धार पाया, उससे आशीष पाई है, और उसके नाम से जो उसने सामर्थ पाई है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो डालियाँ मुझ में जुड़ी हुई है ना, वो सारे फलवंत हो, फलदायक हो। ठीक है ना। मगर ऐसी भी डालियाँ जो उसके साथ जुड़ी हुई तो होती हैं मगर फल नहीं लाती हैं। इसका मतलब क्या, वो डाली से जो दाखलता से जुड़कर जो है उसका सारा जो ताकत तो ले लेती है, उसका आशीर्वाद भी ले लेती है, सामर्थ्य भी ले लेता है, अभिषेक भी ले लेता है, उसका वचन भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, मगर वो फलती नहीं है। समझ रहे बात को। और ऐसे अनेक जो चीज़ें हैं जो हमें समझने की बात है कि हम डालियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी डाली हैं। मैं वो डाली जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी तो हूँ मगर मैं फलदायक नहीं हूँ, उस डाली में से मैं एक हूँ, या फिर वो डाली हूँ जो उसके साथ जुड़ी हुई भी है और फलदायक भी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अनेक बार जो है ना, हमें अनेक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम कौन है करके। अगर मैं और एक उदाहरण दूँ तो जो फूलों में पराग होता है, फूलों में पराग होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो तितलियां आकर बैठती हैं, और तितलियां क्या करती है, उस पराग को लेती है और उड़ जाती है। समझ रहे हो। और उसको सिर्फ क्या होता है, उस पराग से सिर्फ उसको अपना ही लाभ होता है।
समय वो जाकर कोई घोंसला नहीं बनाती या फिर उस पराग को लेकर क्या नहीं करता, उसका किसी को जो है ना फ़ायदा नहीं पहुंचाती। मगर वही मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, पराग को लेती हैं, छत्ते में जाकर जाती है, उस पराग को क्या शहद में बदल कर, उसके लिए भी लाभदायक होता है और अनेक लोगों के लिए लाभदायक होता है। उसमें क्या करते हैं, एक मेडिसिन का एक जो होता है, दवाइयों का जो एक तत्व होता है, उसमें अनेक लोगों को जो है शहद जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। समझ रहे बात को। तो अनेक लोग क्या है कि मगर तितलियां देखने में कैसी होती हैं, बहुत सुंदर होती है, रंग बिरंगी होती है, अनेक अनेक कलर की होती है। उसको क्या करते हैं, देखते ही मन उस पर क्या होता है, मतलब अच्छा लगता है, कितना मन में बहुत अच्छा उत्साह पैदा होता है। मगर मधुमक्खियाँ कैसे होती हैं, देखने में डरावनी, उसको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होती, मगर वो क्या है, उसका गुण क्या है कि पराग लेकर शहद में बदल देना। समझ रहे बात को। मगर तितलियों का क्या काम है, वो चली जाना, उसको किसी दूसरों का कोई फायदा नहीं पहुंचाती। समझ रहे इस बात को। ऐसे जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए तो लोग होते हैं, वो डालियाँ जो उसमें बनी रहती हैं, मगर डालियाँ क्या करती है, फलती नहीं है। फिर क्या करता है, किसान आकर उस डालियों को काट देता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि उसे वह छांटता है और जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। ऐसे भी जो है डालियाँ होती हैं, क्या करते हैं, उसमें बहुत फल लगते हैं, क्या करते हैं, वो फलती हैं, मगर उसको क्या करता है, किसान आकर फलने वाली डालियों को और छटाई कर देता, काट देता है, छांटता है ताकि वो क्या करे, उसमें से और डालियाँ निकलें, उस डालियों में से और डालियाँ निकले और वो क्या करे, और फल देते जाए। समझ रहे इस बात को। तो ये जो है बहुत समझने वाली बात है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जो किसान क्या चाहता है, वो जो है प्रभु यीशु मसीह जो हमें समझा रहा है कि भाई तुम जो डालियाँ हो, कौन सी डालियाँ हो, वो डालियाँ जो फल देती है और कुछ किसान अगर उसको और छटाई करता है। तो अनेक बार क्या होता है, जब हम लोग फलदायक होते हैं, हम फल देने वाले होते हैं, तो जब किसान अगर छटाई करता है, क्या करता है, काटता है, छांटता है, तो उसको लगता है, टहनियों को हो सकता है कि लगे कि भाई मैं तो फल दे रहा हूँ, मगर क्या हो रहा है, मेरे को और छटाई किया जा रहा है, क्या कर रहा है, छटाई किया जा रहा है, ताकि और जो उसको क्या किया जा रहा है, उसको और फलने के लिए। समझ रहे बात को। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब प्रभु में हम जो फलवंत होते हैं, हम बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में और परिपक्व बनाने के लिए और हम जो फलदायक होने के लिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे हर एक उस बुराई को, हर एक उस चीज़ को क्या करता है, छांटना शुरू कर देता है। समझ रहे हो, क्यों छांटता है, ताकि वो और फलदायक बन सके। इस बात को समझ रहे हो। तो ये दो डालियों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम कौन सी हैं करके हमें समझना चाहिए। तो फल जो है, अनेक बार हम क्या करते हैं, जो फल की बात करते हैं, फल आत्मिक फल भी होता है। कई बार हम जो सोचते हैं कि फल देने के लिए बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, कौन सा फल हम दें, कैसा फल हो सकता है करके हम अगर जानेंगे तो गलातियों में लिखा हुआ है, गलातियों में उसका जो है 5वां अध्याय और उसका जो हम देखते हैं 22वां वचन, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सारे क्या हैं, ये आत्मिक फल है। क्या ये आत्मिक फल है। जब हम अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए होते हैं, तो ये सारे फल क्या होते हैं, हमें हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। ये जो क्या है, ये लगभग अनेक फल तो आत्मिक फल हैं। फल क्या है इसमें, कितने फल हैं इसमें, फल एक है, उस एक ही फल के गुण अलग है। कितने सारे गुण हैं इसमें, लगभग 9 हैं। 9 जो उसमें क्या है, गुण हैं। एक ही फल में क्या है, 9 प्रकार के गुण हैं। हालेलुया। समझ इस बात को। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब हमें कहता है कि जो मुझ में जुड़ा हुआ है और जो फलता है, ये फल होना चाहिए। एक फल में 9 प्रकार के टेस्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि मेरे बच्चे लोग क्या करें, ऐसे ही फलदायक बने, ऐसे जो फल लेके आए। तो ये फल जिसके जीवन में होगा ना, और एक फल क्या होता है, और एक भी फल क्या है, जब हम लोग किसी को प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के बारे में, उसके उद्धार के बारे में जब बोलते हैं और उद्धार पाकर प्रभु यीशु मसीह की संगति में आते हैं, वो भी एक फल है। मगर इस आत्मिक फल के बगैर वो लोग भी क्या करेंगे, हम एक बार तो लेके आ सकते हैं, मगर क्या करें, प्रभु का आशीर्वाद नहीं पा सकते, क्योंकि वो फल हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, हर एक जो पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है।
समझ रहे हो? हर एक पेड़ किससे पहचाना जाएगा? फल से पहचाना जाएगा, उसके स्वाद से पहचाना जाएगा। समझ रहे बात को? पर आपका जीवन में जो हम लोग यीशु मसीह जो दाग लाता है, सच्ची दाग लाता है, जो हम उसमें जुड़े हुए डालियाँ हैं, हमारे जीवन में जो फल लगता है, जो हमारे टहनी में जो फल लगता है, कौन सा फल है, उसका टेस्ट क्या है? क्या एक फल जो लगता है उसमें 9 प्रकार के टेस्ट हैं क्या? 9 प्रकार का स्वाद है क्या करके हमें समझना चाहिए। समझ इस बात को? तो ये बात प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जो सिंपल सी बात को, बड़ी साधारण से बात कह के वो आगे जाने वाला नहीं है। वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने आया है, हमारे जीवन को बदलने आया, हमारे जीवन में आशीष लेके आने के लिए जो है रास्ता बता रहा है। तो आज हमें प्रभु क्या कहना चाहते हैं? तुम कौन से फल हो? तुम जो है कौन सी डालियाँ हो, जो कौन से ऐसी डालियाँ जो आप में से कौन सा फल लगता है, और वो जो फल लगता है उसका स्वाद कैसा है? समझ रहे हो? तो अनेक बार फल भी लगते हैं, जो अनेक ऐसे भी जो क्या कहते हैं पेड़ में फल लगते हैं जिसका स्वाद बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बेस्वाद होता है, उसका कोई पसंद नहीं करता। तो ये भी ऐसा होता है। समझ रहे हो? तो आज हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं करके हमें समझना चाहिए। तो पहला जो है प्रभु क्या कहना चाहता है कि तुम लोग कौन हो? मैं जो एक सच्ची दागलता, मतलब वो जब बोलते सच्ची दागलता उसका मतलब उसका विशेष गुण है। बाकी जो है दागलता के समान है, बाकी जो दाग की जो लगता है, दाग का पेड़ लगता है, जो अंगूर का पेड़ लगता है, वैसा नहीं है। ये सच्ची है, सच्ची दागलता है। हालेलुया। तो आप बताइए, जब प्रभु उस सच्ची दागलता के साथ जुड़े हुए जो डालियाँ होती कैसी होनी चाहिए? हमारे जीवन में परेशानी क्या है कि हम जिस दागलता में लगे हुए हैं उसके साथ तो सहारे तो हम रहते हैं, मगर हमारे जीवन क्या है, वो फल बिल्कुल उस दागलता के क्वालिटी का नहीं है। यही प्रभु कहता है कि देखो यही विडंबना है। ये हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं? संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और मसीह लोगों के साथ में मिलते जुलते हैं, जो प्रभु के लोगों के साथ मिलते जुलते, मगर कहीं भी हमारे लाइफ में जो वो इफेक्ट नहीं होता, वो उसका जो प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दागलता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि हम कौन है? दागलता है, जो डालियाँ हैं जो उस दागलता में जो उस दाग जो है उसमें लगे हुए हम लोग। समझ रहे इस बात को? तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे जीवन में क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ करके। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में क्या नहीं होगा, हम लोग अच्छे फल नहीं लेके आ सकते। इसलिए जो है हमेशा जो उस दागलता के साथ जुड़े हुए होना चाहिए। अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो फल लेके आना चाहिए। अगर फल नहीं लाएंगे तो किसान क्या करेगा? उस डाली को काट डालेगा, और जो फल आता है उसको क्या करेगा? छांटता है ताकि वो और फलदायक। तो आप लोग फल दे रहे हो तो इसका मतलब आपके जीवन में अनेक प्रकार का जो परीक्षाएं आएंगी। हो सकता है कहीं आपको जो है ना धीरज की परीक्षा होगी, विश्वास की परीक्षा होगी, आपके प्रेम की परीक्षा होगी ये सारी बातें। जब इसमें सब निकलोगे तो क्या होगा? छटाई है सारी, तो और ज़्यादा फलवंत हो जाओगे। समझ इस बात को? हालेलुया। फिर वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो प्रभु और एक बात क्या कहता है इसके बाद? तुम लोग क्या हो? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, उसके कारण तुम कौन हो? तुम शुद्ध हो जाते हो। हालेलुया। अनेक बार जो हम लोग जो है ना पवित्र बनने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बुरे आदतों को छोड़ने के लिए, आशीष पाने के लिए, हम जो प्रभु यीशु मसीह के समान जो उसके पीछे चलने वाले उसके बच्चे बनना चाहते हैं मगर बन नहीं पाते। कारण क्या कि जो प्रभु यीशु मसीह जो वचन कहता है ना उसमें हमारा फोकस नहीं है। प्रभु कहता है जो वचन मैंने तुमसे बोला है ना उसके कारण तुम शुद्ध हो। अगर हमने पवित्र बनना, अगर हम शुद्ध बनना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। जो यीशु मसीह ने मुझसे बोला है, मेरे को करने के लिए बोला है, तभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं शुद्ध बन सकता हूँ। समझ रहे बात को? तो इसलिए जो वचन क्या करता है, हमारे जीवन को शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है, आशीष में बनाता है। वचन ही जो है यीशु मसीह भी है। ठीक है ना? वचन क्या कहता है? वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है? तो यीशु मसीह जो है वचन है, जब वो जो हमसे जो कहता है उसको जब हम सुनते हैं तो उस वचन से हम क्या बनते हैं? पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया। फिर वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दागलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। समझ रहे क्या कह रहे प्रभु? तुम्हें क्या करना है? जैसे डाली जो है दागलता के साथ बनी रहती है, वैसे तुम भी मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ। जैसे डाली जो दागलता के साथ बनी रहती है, अगर वो जो डाली जो दागलता के साथ नहीं बनी रहेगी तो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे ही तुम भी अगर मेरे साथ जुड़े नहीं रहोगे तो तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हो।
हालेलुया। तो प्रभु क्या कहना चाहते, तुम अगर मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। कैसा भी जो सामर्थ्य शक्तिशाली जो है लोग हो सकते हैं, मगर अगर यीशु मसीह से वो अलग हट जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने ताकत से अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रभु का कहना है, ठीक है ना। तो अगर आप और मैं अपने बल से अपनी शक्ति से हम अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, हम फलदायक बनना चाहते हैं, हम अच्छे गुण लेके आना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। वो थोड़े दिनों के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा, मगर वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं होगा। समझ रहे बात को। फिर वो कहता है कि तुम क्या नहीं कर सकते, मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। क्या कह रहा है प्रभु जी, जो डाली जो है मुझ में बनी नहीं रहती वो क्या करती है, जो फलदायक नहीं होती उसको काट दिया जाता है। जब काटने के बाद उसको रास्ते में फेंक दिया जाता है, तो रास्ते में पड़े जब तक वो हरी रहेगी तब तक तो ज़्यादा कोई लोग मतलब किनारे में पड़ी रहेगी। जैसे वो जैसे सूख जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे लोग, आकर उठाकर जला के उसको क्या करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल कर देंगे। समझ रहे हो। ऐसे जो आज की दुनिया में क्या होगा, अगर आप प्रभु से अलग होकर अपना जीवन जीना शुरू कर दोगे, शुरुआत में तो हरा भरा जो डालियाँ जो काटी जाती हैं पेड़ से और रास्ते में फेंक दी जाती है, तो क्या तुरंत थोड़ी सूखती है, कुछ दिन के लिए हरा भरा रहता है, उसके बाद सूख जाता है। समझ रहे हो। तो हमें कई बार लग सकता है जब हम प्रभु से अलग होते हैं तो हमें लगता है कि चलो मैं अभी मेरे जीवन में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं आया करके हम सोच सकते हैं, मगर जैसे जैसे प्रभु से दूर होने के बाद एक डाली सूखना शुरू हो जाती है तो क्या होगा उसके बाद उसको पूरा सूखने के बाद उसको निकालेंगे और आग में झोंक देंगे। तो इंसान जो है, अनेक लोग क्या करते हैं, जब हम प्रभु से अलग करने के बाद हमें इस्तेमाल करेगा, हमारे सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या करेगा, फिर छोड़कर चले जाएगा। और लोग क्या करेंगे, हमें इस्तेमाल करके आग में झोंककर आग जो है क्या होगा, एक अंधेरे में जो डाल दिया जाएगा, एक आग में झोंक दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति जो परमेश्वर के लोगों के बीच में ना आए, उनके जीवन में ना आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। यह हमारे लिए चैलेंजिंग है। हमारे जब निर्भरता हम प्रभु के ऊपर पूरा निर्भर हो जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। हम जब भी हम कितने भी कैसे भी हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं, अनेक हमारे पास जो है अनेक प्रकार की धन संपत्ति हो सकता है, उसके बावजूद भी हमारी निर्भरता किसके ऊपर होनी चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। क्योंकि धन संपत्ति हमारा जो है उद्धार नहीं कर सकते, हमारा दिल, हमारा दिमाग या हमारे जो बुद्धि सब जो हमें जो है नहीं उद्धार नहीं दिला सकती। हमें उद्धार दिला सकती जो प्रभु यीशु मसीह है, वही सच्ची दाग लाता है। उसके साथ जुड़े रहें, सिर्फ जुड़ा ही नहीं रहना है, हमें सिर्फ जुड़ा ही नहीं रहना। मगर क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह, वो फलवंत हो, क्या है, फल लाए। अगर आप लोग कई सालों से जुड़े हुए प्रभु यीशु मसीह में और अपने जीवन में मैं कौन सी डाली हूँ, मेरे में फल लगता है या नहीं लगता है, जो आत्मिक फल जो है, एक आत्मिक फल है, उसके 9 प्रकार के स्वाद हैं, टेस्ट है, तो वो मेरे जीवन में है या नहीं करके हमें परखना चाहिए। हालेलुया। ऐसे परखने से क्या होगा, हम जो अपने जीवन को जो है परखने की वजह से हम प्रभु में और आगे बढ़ेंगे। जांचना परखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जांचेंगे परखेंगे नहीं तो क्या होगा, हमें लगेगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ करके, मगर हम उसमें धोखा खाते हैं। हमें जो हमारा न्याय करने वाला कौन है, प्रभु। हम खुद न्याय नहीं कर सकते, मगर हम लोग को, सब लोग को ये लगता है कि मैं अच्छा हूँ करके, मगर वचन हमें बताते कि हम किस लेवल पर हैं करके, हमारा परिस्थिति क्या करके कौन बताएगा हमें। जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो आईने के समान हमें दिखाएगा कि तुम किस पोजीशन में हो, तुम कहाँ पर खड़े हो करके। इसलिए प्रभु जो हमें कहना चाहता है कि आपके पास फल होना चाहिए, आत्मिक फल लगना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब तक हमारे जीवन में फल लगता होगा, और फल के अगर बहुत लगना है तो किसान आकर उसकी छटाई भी करेगा। उसके लिए अपने आप को समर्पण कर दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे जीवन में जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो आदत नहीं होनी चाहिए, अगर उसकी छटाई करता है तो उसको क्या कीजिए, प्रभु को समर्पण कर दीजिए, कि प्रभु को छाटने दीजिए कि जो बुरी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, बुरी आदतें हैं हमारे लाइफ में, उसको काट कर दूर कर दे और हम और फलवंत हो जाएं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आखिर में क्या कहते हो वचन, मैं सच्ची दाग लाता हूँ और मेरा पिता किसान है। ठीक है ना। तो प्रभु जो है यीशु मसीह सच्ची दाग लाता है, और हमारा पिता जो है परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर, वो किसान है, और हम लोग कौन है, डालियाँ हैं। तो डालियाँ हम किस प्रकार के डालियाँ करके, हम फल देने वाली डालियाँ हैं या फिर बिना फल देने वाली डालियाँ हैं, ये हमें सोचना है और समझना है। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु हम